हेलो दोस्त, गुड इवनिंग। मैं फ्रांसिस सिमरन पीएसएल यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज मैं उत्पाद सिपाही का पेपर वन का अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेकर आए हुए हैं, जो कि इस एग्जाम में इससे प्रश्न से मेल खाने का बहुत उम्मीद करता हूं। तो प्रश्न थोड़ा ज्यादा होंगे, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन अभी हम लोग को दिन रात एक करके सबको कंप्लीट करना है, ताकि इस एग्जाम में, इस परीक्षा में हम लोग को सफल होना है। तो ज्यादा ना बात करते हुए हम शुरू करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र को। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1 जो आपके स्क्रीन पर है, सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक और ऑप्शन डी समूहवाचक। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समूहवाचक। सभा एक समूहवाचक है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित प्रश्नों में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त, ऑप्शन ए, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ और वही गाता है। क्या मेरे बिना वो पढ़ता नहीं सकता है? और डी, परिश्रमिक व्यक्ति ही सफल प्राप्त करता है। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैं पढ़ता हूँ और वो गाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, मैं तुमसे प्रदर्शित हूँ। उक्त वाक्य में रेखांकित पद में कारक की कौन विभक्त है? अपादान, बी संबंध, ऑप्शन सी अधिकरण और ऑप्शन डी कारण। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कारण। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित विकल्प में 3 शब्दों का अर्थ एक ही है, असंगत बताइए। जो तीनों से अलग है उसको बताना है। निरंतर, बी सतत, सी अविरत और डी रमणीक। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा रमणीक, जो इन तीनों से अलग है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित विकल्प में 3 शब्दों का एक ही अर्थ है, तो उसे अलग बताना है, असंगत बताना है। ऑप्शन ए रन, ऑप्शन बी संग्राम, ऑप्शन सी हेम और ऑप्शन डी समर। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा हेम, जो इन तीनों से अलग है। ठीक है, हेम। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 को देख लेते हैं। आलस्य शब्द का विलोम है। आलस्य शब्द का विलोम कौन सा है? ऑप्शन ए जगना, ऑप्शन डी बी स्फूर्ति, ऑप्शन सी भागना और ऑप्शन डी जल्दी उठना। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्फूर्ति। ठीक है, आलस्य का विलोम शब्द है स्फूर्ति। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, नीचे वर्ग में दिए गए विकल्प में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द चुनना है। ऑप्शन ए जेट, ऑप्शन बी जेस्ट, ऑप्शन सी जेठोत्तर और ऑप्शन डी जटित। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका जेसेट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित प्रश्न में शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्प में से उसका प्रयोज्य शब्द को छांटिए। मतलब अमृत का प्रयोज्य शब्द को चुनना है। ऑप्शन ए सरसिज, ऑप्शन बी मरुद, ऑप्शन सी अमिया और ऑप्शन डी मनोजदा। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? अमृत का प्रयोज्य शब्द कौन सा है? तो अमृत का प्रयोज्य शब्द आपका हो गया आमी। ठीक है, आमी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्रश्न संख्या 10, प जोड़ उ जोड़ स जोड़ त जोड़ अ जोड़ क जोड़ अ, इसका इस शब्द को जोड़कर कौन सा शब्द बनता है? ऑप्शन ए पुस्तकों, ऑप्शन बी पुस्तक, ऑप्शन सी पुस्तकें और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुस्तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 इसमें है निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द को चयन करना है। ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी चक्का, ऑप्शन सी खेत और ऑप्शन डी दुग्ध। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दुग्ध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो इसमें आपको तत्सम शब्द को चयन करना है। ऑप्शन ए चांद, ऑप्शन बी पूर्ण, ऑप्शन सी कान और ऑप्शन डी दही। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण। ठीक है, हेलो दोस्त, हम कुल 50 प्रश्नों को कवर अप करने वाले हैं, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं। आप लोग नोट करते जाइएगा। अब वीडियो को रुक रुक कर भी आप देख सकते हैं, इसे बार बार देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 13 निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए आंख, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी गृह और ऑप्शन डी कपूर। तो इसमें सभी सब सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गृह। ठीक है, गृह। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 को देख लेते हैं। शस्त्रार्थ की संधि विच्छेद क्या है? कौन सा संधि विच्छेद मतलब शस्त्रार्थ के लिए सही है? ऑप्शन ए सास जोड़ त्रात, ऑप्शन बी सह जोड़ त्रात और ऑप्शन सी स जोड़ अस्त्रात और ऑप्शन डी शस्त्र जोड़ अर्थ। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शस्त्र जोड़ अर्थ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 निम्नलिखित दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को बताना है। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ऑप्शन ए दादी ने पोते को आशीष दिया, ऑप्शन बी नदी में विशाल जल राशि है, ऑप्शन सी पिंजरा में पंछी है और ऑप्शन डी बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें सही वाक्य है, शुद्ध वाक्य जो है वो है ऑप्शन नंबर डी बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुआ। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 प्रश्न संख्या 16 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 नीचे दिए गए विकल्प में से किस विकल्प का अर्थ समुद्र है? ऑप्शन ए रत्नाकर, ऑप्शन बी वासर, ऑप्शन सी हरिहर, ऑप्शन डी कनन। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा रत्नाकर। आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 सुनामी शब्द का अर्थ है। सुनामी शब्द का अर्थ है, आप लोग सुने होंगे सुनामी 2004 में जो भयंकर सुनामी आया था। ऑप्शन ए तेज लहर, ऑप्शन बी विशाल लहर, ऑप्शन सी गतिशील लहर, ऑप्शन डी ज्वारीय लहर। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ज्वारीय लहर। ठीक है, सुनामी का। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। ठीक, 18 को देख लेते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी जापानी, ऑप्शन सी हिंदी और ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा सुनामी जो है वो जापानी भाषा का शब्द। ठीक है, सुनामी जापानी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 प्रश्न संख्या 19 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 को देख लेते हैं। सुनामी के कारण जल स्तर क्यों बढ़ जाता है? सुनामी जो आता है तो उस समय समुद्र का जो जल है वो जल स्तर क्यों बढ़ता है?
क्योंकि ये समुद्र की विशाल लहर है। ऑप्शन बी, क्योंकि वे विनाशकारी लहरें तट पर टकराती है तो धरती में काफी अंदर तक था पानी घुस जाता है और पानी का स्तर बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, क्योंकि ज्वारी लहरें होती है। और ऑप्शन डी, क्योंकि ज्वारी लहर समुद्र की विशाल लहर है। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वे विनाशकारी लहरें तट पर टकराती है तो धरती में काफी अंदर तक पानी घुस जाता है और पानी का स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20, सुनामी लहर कैसे पैदा होती है? ऑप्शन ए, समुद्र में आए भूकंप के कारण। ऑप्शन बी, समुद्र में ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण। ऑप्शन सी, या तो ए या तो बी। और ऑप्शन डी, समुद्र में पत्थर फेंकने के कारण। तो इसमें तो बहुत ही हल्का होंगे, आप लोग भी जानते होंगे। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा है बताना दोस्त? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों के कारण, समुद्र में या भूकंप के कारण भी और ज्वालामुखी फटने के कारण भी समुद्र में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, लुटिया शब्द का बहुवचन बताओ। लुटिया शब्द का बहुवचन बताओ। लुटिया का बहुवचन कौन सा होगा? ऑप्शन ए, लुटियों। ऑप्शन बी, लुटिया। और ऑप्शन सी, लुटिया। और ऑप्शन डी, लुटियाएं। तो आप लोग जानते होंगे ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा लुटिया। बहुवचन का मतलब लुटिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, अपवृष्टि। ऑप्शन बी, अनावृष्टि। ऑप्शन सी, अनुपयोग। ऑप्शन डी, अकाट्य। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनावृष्ट। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें 3 पुल्लिंग है एवं 1 स्त्रीलिंग है। जो शब्द स्त्रीलिंग है उसे पहचाने। ऑप्शन ए, पुस्तक। ऑप्शन बी, नेत्र। ऑप्शन सी, हिमालय। और ऑप्शन डी, सोना। इसमें स्त्रीलिंग शब्द को सुनना है, चुनना है। तो कौन सा है इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा पुस्तक, जो स्त्रीलिंग है। ठीक चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, महात्मा। महात्मा का संधि विच्छेद कौन सा होगा? ऑप्शन ए, महाजोड़ात्मा। ऑप्शन बी, महाजोड़ात्मा। ऑप्शन सी, महजोड़ात्मा। और ऑप्शन डी, महाजोड़ात्मा। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाजोड़ात्मा, महात्मा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25, विश्व में सर्व शांति होनी चाहिए। इसमें निम्नलिखित प्रश्न में रेखांकित अशुद्ध शब्द के लिए दिए गए विकल्प में से शुद्ध शब्द को चयन करें। शुद्ध शब्द को, सही शब्द को चयन करना है। विश्व में सर्वशक्ति होनी चाहिए, इसको क्या बोला जाता है? सर्वस्व, सर्वोत्तम, सर्वोत्तर और सर्वत्र। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सर्वत्र। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26, हिंदी में कितने स्वर्ण एवं व्यंजन होते हैं? 22, 33, 11, 13, 11, 44 या इनमें से कोई नहीं। स्वर्ण एवं व्यंजन कितना होता है? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 और 13। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। व्यायाम। व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है? वी जोड़ आयम, वी जोड़ आयाम, सी व्याय जोड़ आम। ऑप्शन डी, व्याया जोड़ आम। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा होगा मेरे दोस्त? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी जोड़ आयाम, व्यायाम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28,
सब्ज बाग दिखाना का अर्थ है क्या? सब्ज बाग दिखाना का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए शाक वाटिका में घूमना, ऑप्शन बी अफयाय करना, ऑप्शन सी धमकी देना और ऑप्शन डी मिथ्या प्रलोभन या गलत आश्वासन देना। तो मेरे दोस्त, इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मिथ्या प्रलोभ या गलत आश्वासन। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29। नीलकंठ में कौन समास है? नीलकंठ में कौन समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद और ऑप्शन डी द्विगु। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि। ये नीलकंठ का समास है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। गिरा अली कर आकर शब्द के क्रमांश अर्थ है। गिरा अली कर अर्क शब्द का क्रमांश अर्थ है। सृष्टि सहेली हाथ घड़ा, वाणी पोईती किरण सूर्य, ऑप्शन सी ब्रहा कोयल हाथ धतूरा और ऑप्शन डी सरस्वती कोयल हाथ घन। इसमें क्रमबद्ध सही कौन सा होगा? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाणी पंक्ति किरण सूर्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको आप नोट करते जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 31। चलिए 50 क्वेश्चन को हम लोग को कवर अप करना है। अरे दिन भी बहुत कम है, इसीलिए ध्यान से और जल्दा देखना है, इसको रिवीजन करते जाना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का गलत प्रयोग है? ऑप्शन ए तुम्हारा काम हो गया है तो जाओ, ऑप्शन बी घर में एक मैं हूँ एक हमारा भाई है, ऑप्शन सी किस किस के पास अपनी पुस्तक नहीं है और ऑप्शन डी जिनका कोई आसरा नहीं उसका ईश्वर तो है। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 31 नंबर का इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किस किस के पास अपनी पुस्तक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 32। भावार्थ की दृष्टि से नीचे दिए गए 4 शब्दों के समूह में कौन सा शब्द बेमेल है, जो मेल नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए आशय, ऑप्शन बी हेतु, ऑप्शन बी अभिप्राय और ऑप्शन डी तात्पर्य। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेतु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तने वाले शब्द को बताइए। शुद्ध पैतृक, पैतृक, पैतृक और पैतृकी। तो इसमें शुद्ध कौन सा होगा? तो इसमें आपका शुद्ध हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पैतृक। ठीक है, याद करते जाना है, दिमाग में इसको बैठाना है, बोलना नहीं है। कुछ ही दिन बचा है एग्जाम के लिए। और मेरा चैनल को अगर आप लोग रोज ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जैसे हम वीडियो डालें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। निर्देश दिए गए विराम चिन्ह के दिए विकल्प की सहायता से नाम लिखिए। इसमें आपको वहां नाम लिखना है। ठीक है, ऑप्शन ए उप विराम चिन्ह, ऑप्शन बी अर्ध विराम चिन्ह, ऑप्शन सी विराम चिन्ह और ऑप्शन डी अल्प विराम चिन्ह। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विराम चिन्ह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 हास्पद चिन्ह, विस्मयादिक बोधक चिन्ह, संक्षेप चिन्ह और डी योजक चिन्ह। तो इसमें ये कौन सा चिन्ह है? इस चिन्ह को आप लोग पहचानिए।
ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा चिन्ह है? ये आपका कौन सा चिन्ह होगा? ये आपका है विसंवादिक बोधक चिन्ह। ठीक, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 36। नाटक का संचालन करने वाला कौन है? सूत्रधार, ऑप्शन बी अंतेवासी, ऑप्शन सी अजीत और ऑप्शन डी सव्यसाची। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूत्रधार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 37। ठीक, प्रश्न संख्या 37। बढ़ा चढ़ा कर करना, सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए वाचल, ऑप्शन बी विवाचा, ऑप्शन सी अतिशयोक्ति और ऑप्शन डी वर्णितीत। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा अतिशयोक्ति। ठीक है, बढ़ चढ़ा कर करना। चलिए अगला प्रश्न कर चलते हैं। प्रश्न संख्या 38। ठीक है, प्रश्न संख्या 38 को देखना है। आपके डॉट डॉट भेजे गए उपहार डॉट डॉट मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ए लिए ने, ऑप्शन बी द्वारा ने, ऑप्शन सी द्वार से और ऑप्शन डी लिए को। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 37 का नहीं, 38 का। 38 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा बताइए? इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? आपके द्वार भेजे गए उपहार से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। कौन सा है? ऑप्शन सी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 39। ठीक है, प्रश्न संख्या 39। राम राम डॉट डॉट तालाब डॉट डॉट नहार बंदोर डॉट डॉट केले खिला। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन ए के पर के, ऑप्शन बी जो पर के, ऑप्शन सी ने में को और ऑप्शन डी के द्वार के लिए। तो इसमें कैसे पढ़ना है इसको सुना। राम ने तालाब में नहाकर बंदरों को केले खिलाए। तो ये कौन सा ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर सी में है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए ऐसे ही प्रश्न पूछता है। ये हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं, इसको नजरअंदाज ना करें, इसको ध्यानपूर्वक देखें और याद करते जाएं। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न और 10 प्रश्न बचा है। आप लोग धीरज रखिए, जल्दी जल्दी हम पूरा करने वाले हैं। 40। सविता डॉट डॉट भैंसे डॉट डॉट पानी डॉट डॉट पिलाया। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पढ़ना होगा सविता ने भैंस को पानी पिलाया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी में है। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर चलते हैं। अब 10 प्रश्न बचा है, इसको भी ध्यानपूर्वक देखना है। प्रश्न संख्या 41। दिखावटी निम्नलिखित में दिए गए विकल्प में से किस शब्द का विशेषण रूप है? दिखावटी, ऑप्शन ए दिखा, ऑप्शन बी देखना, ऑप्शन सी देखा और ऑप्शन डी देख। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देखना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 42। मुंगल शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए। ऑप्शन ए मुंगलिया, ऑप्शन बी मुंगली, ऑप्शन सी मुंगलिका और ऑप्शन डी मुंगलानी। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मुंगलानी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 37। हाथी शब्द का प्रवचिक
बताइए। ए घोटक, बी परावत, सी श्रवण में और ऑप्शन डी कुंज। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुंज। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 को देख लेते हैं। चुनरी शब्द का बहुवचन बताइए। चुनरिया, ऑप्शन बी चुनरी, ऑप्शन सी चुनरी और ऑप्शन डी चुनरो। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चुनरिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 42। विदुर शब्द के लिए परिवर्तन का सही विकल्प बताइए। विदुर का, ऑप्शन ए वेद्य, ऑप्शन बी विधवा, ऑप्शन सी विदु और ऑप्शन डी विदुरती। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विधवा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46। जो 15 दिन में एक बार होता है वो परोक्ष, प्रशिक्षित, पाक्षिक या मुमुक्षुर। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाक्षिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 37। ठीक, प्रश्न संख्या 37 देख लेते हैं। आंतों की बीमारियां क्यों हो जाती है? ये टाइप में थोड़ा गलत हुआ होगा। दांतों की बीमारियां क्यों हो जाती है? ठीक है, ऑप्शन ए दूषित वायु से, ऑप्शन बी पोषक तत्व नहीं मिलने पर, ऑप्शन सी दूषित जल पीने से, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूषित जल पीने से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48। कारखानों आदि के हानिकारक पदार्थ कहाँ डाले जाते हैं? कारखानों आदि के हानिकारक पदार्थ कहाँ डाले जाते हैं? ये तो बहुत ही सिंपल और आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए पेड़ पौधों में, ऑप्शन बी कूड़ेदान में, ऑप्शन सी नदी नालों में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नदी नालों में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 49। ठीक है, प्रश्न संख्या 49। वायु को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है? ऑप्शन ए अधिकाधिक पेड़ पौधे लगाकर, ऑप्शन बी स्वच्छता रखकर, ऑप्शन सी कीटनाशक द्रव्य डालकर और ऑप्शन डी कूड़ेदान का प्रयोग करके। कैसे बचाया जा सकता है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिक पेड़ पौधे लगाकर। ठीक है, चलिए आज के क्लास का ये अंतिम प्रश्न है और ये आप सबके लिए होमवर्क रहेगा। कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग इसका कमेंट करके जवाब दीजिएगा। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर वर्तमान में प्रमुख समस्या है। ऑप्शन ए महंगाई, ऑप्शन बी गंदगी, ऑप्शन सी प्रदूषण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आप सबका होमवर्क रहा, ताकि आप इसका प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और कल हम यहीं से क्लास शुरू करते हैं, यहीं से शुरू करेंगे। तो आज बहुत समय हुआ, तो फिर हम कल मिलते हैं और यहाँ से कल सब प्रश्न पूरा करेंगे, क्योंकि ये 7 दिन में हम लोग को 500 से ज्यादा प्रश्न उत्तर कंप्लीट करना है। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें
और भी दोस्तों के साथ शेयर करें और प्यारा सा एक कमेंट करें। और इस होमवर्क का इसका जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो फिर हम मिलते हैं अगले क्लास पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।